नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है एक और शो आपके लिए। और आज बात होने जा रही है ऑनलाइन गैम्बलिंग की, क्योंकि हाल ही में इनफैक्ट जो तमिलनाडु सरकार है उसने एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास किया है जो ये कहता है कि राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं हो सकेगी। अब इस पूरी खबर पे तो विस्तार से हम आपको बता देंगे कि हुआ क्या है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग, कहीं रमी कहीं पोकर, और इन सब के चलते जो हो रहा है कि देश का युवा, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं। कई घटनाएं देश भर में घटती हुई नजर आती हैं। कहीं आत्महत्याओं की बात सुनी है, कहीं किसी ने किसी से गेम के लिए पैसे उधार लिए, 2 लोगों में घट गई, हत्याएं तक हो गई, बहुत कुछ हुआ। और गैम्बलिंग एनी डे कोई एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि जुए की लत किसी को लगे, और हो यही रहा है कि यहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है। लोग अपनी कमाई उड़ा रहे हैं, अपनी बचत उड़ा रहे हैं, उसमें जान तक जा रही है। तो इस पर ये एक मामला आया है। अब डिटेल में आपको बताएंगे, उस पर आज चर्चा होनी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मामला पूरा है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। तमिलनाडु में बैन के लिए एक ऑर्डिनेंस, जैसा मैंने आपसे कहा कि तमिलनाडु सरकार ने एक अध्यादेश यहाँ पर पास कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अब बैन लगा देंगे इस प्रैक्टिस के ऊपर, ऑनलाइन गेमिंग पर। हाई कोर्ट ने बैन को खारिज कर दिया था। ये भी आपको याद होगा, नवंबर 2020 में लगाया था तमिलनाडु सरकार ने बैन। यानी ये सरकार पहले भी बैन लगा चुकी थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट में गया, उन्होंने खारिज किया। अब ये ऑर्डिनेंस और अध्यादेश लेके आए। फिर इन्होंने उस हाई कोर्ट के, यानी तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार भी लगभग इसी तरह की चीज लेके पहुंची थी। एससी ने गेमिंग कंपनियों का से अब इस पर जो है वो जवाब मांगा है कि आप बताइए कि इस पर आपका क्या रुख है और आप इसे कैसे देखते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक की याचिका है ऑलरेडी वहां पर, और रास्ते की तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये इन कंपनियों से जवाब मांगा है। इधर केरल, आंध्र, तेलंगाना ने भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए हैं। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों ने इस प्रैक्टिस को ठीक नहीं माना है और इस पर लगातार उनका काम जारी है। कुछ मामले कोर्ट में पहुंचे हैं और कुछ मामलों में उन्होंने कहा है कि हम आगे इसको देखते हैं। अब कोर्ट भी इसकी सुनवाई करने की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो कलेक्टिवली करेगा। केंद्र सरकार ने भी एक टास्क फोर्स इसके लिए बनाया, राजीव चंद्रशेखर साहब की अध्यक्षता में, और कानून में गैम्बलिंग राज्यों का विषय है, ये बात भी हम सब जानते हैं। और टास्क फोर्स का भी जो निष्कर्ष था वो कुछ ऐसा है कि इसके लिए थोड़ी सेल्फ रेगुलेशन की बात वहां से निकल कर आ रही है। और चूंकि गैम्बलिंग जो है वो आपको पता है गोवा में होती है, देश में, सिक्किम में लॉटरी, ये सब चीज़ें अलाउड हैं, गैम्बलिंग अलाउड है। उनके तर्क ये है कि उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, इसलिए उन्हें ये दिया जाए कि वो अपने नियम बना सके, लेकिन दूसरे राज्य इसे ठीक नहीं मानते। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला अब ऑनलाइन पे चला गया। देख लीजिए, गैम्बलिंग तो किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन गैम्बलिंग इतनी आसानी से व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं है। लेकिन एक मोबाइल और ऑनलाइन गैम्बलिंग कहीं पर भी शुरू। अब उसे गेमिंग में गिनिए, गैम्बलिंग में गिनिए, कैसे भी गिनिए, लेकिन मामला थोड़ा संगीन है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है खिलाड़ी अड्डा के सीईओ सत्यम रस्तोगी साहब, खेतान कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी जो एक जाने माने वकील हैं, और फैन क्लैश की को फाउंडर ऋचा सिंह। तो फैन क्लैश और खिलाड़ी अड्डा दोनों ही गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि इनाम यहाँ पर भी होते हैं, कैश प्राइजेस यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन सीधी गैम्बलिंग यहाँ नहीं है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सत्यम, आपसे ही कर रहा हूँ। अब जो तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने पहले बैन किया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उनके खिलाफ वहां पर रुख अपनाया, लेकिन अब वो अध्यादेश ही ले आए हैं, ठीक है, कि इसे बंद कीजिए। उनके तर्क हैं कि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी बचत खत्म हो रही है, कहीं आत्महत्या के केसेस सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और खासतौर पे युवाओं के लिए सही नहीं है। तर्क बाकी होते रहेंगे, इस पर आपका क्या कहना है?
धन्यवाद। मेरा सिंपल यही कहना है कि जैसा कि ये डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से पहले देखें तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही साफ क्लियर किया था कि रमी है वो गेम ऑफ स्किल में कंसीडर किया जाएगा, और जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं जो कि गेम ऑफ स्किल में कंसीडर होते हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और वो जितनी भी कंपनीज गेम ऑफ स्किल को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करती हैं, जो भी गेम्स गेम ऑफ स्किल के अंदर कंसीडर होते हैं, वो गेम्स अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो वो लेजिटिमेट तरीके से अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं और वहां पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। साथ साथ में जो ये जजमेंट आया है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये मैं कहूं कि ये वो चीज सही है, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो गेम ऑफ स्किल है वो बिल्कुल कंसीडर होना चाहिए और वो एक तरीके की लेजिटिमेट प्रैक्टिस है बिजनेस में, तो वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होनी चाहिए, और जो कि हो रही थी। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली जैसा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें भी वो केस अभी चल ही रहा था, वो भी खत्म भी नहीं हुआ था। अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, उनसे रिस्पॉन्सेज मांगे गए थे जो कि आने बाकी थे, और उसकी हियरिंग भी अभी बाकी थी, लेकिन उसके बीच में ही इस ऑर्डिनेंस को पास करा गया। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है हमारे जैसे जो स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए। और दूसरी बात कि इसमें जो लॉस हो रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कि जितने भी हम प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन गेमिंग के जो कि स्किल बेस्ड गेमिंग को प्रमोट करते हैं, हम लोग खुद अपने अकॉर्डिंग जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो हम खुद से फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हो गया, ताकि हम अपने आप से अपने प्लेयर्स को अलर्ट दे पाए, मेजर्स जितने भी ले सकते हैं कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कीजिए गेम में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कीजिए गेम में, और जितने भी गेम्स हम लोग एक्चुअल में अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं फुल्ली स्किल्ड होते हैं, और एज अ प्लेटफॉर्म खिलाड़ी एट द ई स्पोर्ट्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स में है। सो हम लोग जितने भी गेम्स हैं वो सारे प्रॉपर्ली स्किल बेस्ड है। तो बेसिकली अपना जो यूजर है, जो प्लेयर है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपना दिमाग इन्वेस्ट करता है, उसके बाद कुछ पैसे बनाता है एक्चुअल में। तो वो एक्चुअल में कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा है, वो अपने स्किल सेट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। सो वो कहीं से गलत नहीं है, और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा दुर्घटना सी होती है जो कि अनफॉर्चुनेट है, और हालांकि ये सारी इंडस्ट्री में होता है। उसके चक्कर में आप किसी भी इंडस्ट्री को बैन नहीं कर देंगे कोई भी स्टेट, क्योंकि ऐसा नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग में भी बहुत लोगों को लॉस होता है जो कि उधार लेके पैसे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। सेम चीज वहां पर है कि वो आप कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप पैसे बना रहे हो। सेम चीज यहाँ पर है कि आप अपना स्किल सेट है, आपको गेम्स की नॉलेज है, आपको पता है कैसे खेलना है, आप उस सेम गेम की नॉलेज को इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां से पैसे बना रहे हो। तो वो थोड़ा सा सिमिलर प्रैक्टिस है, बट इसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिया जा रहा है। बाकी जो भी और हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद से इसके लिए कोई रेगुलेटेड बॉडी बनाए जो कि इस पूरे उसको रेगुलेट करे। जी ठीक है, चलिए। तो रिचा, क्या जुआ खेलने में और स्किल सेट होने में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, क्या आप भी यही कहेंगे कि ये सब स्किल सेट का काम है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है और इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए? गैम्बलिंग को जैसे देखा जा रहा है वैसे देखा जाना चाहिए। जो गैम्बलिंग नहीं है उसको गैम्बलिंग की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इंटरनेट जब आया, वन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले जो यूजर्स हुए वो ऐसे थे जो मोस्टली कंट्रीज में बैन है, और वो एक्टिविटी इंटरनेट से बैन की गई। इंटरनेट नहीं बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जॉब्स पे अगले 10 साल पे। हम लोग फ्यूचर से पीछे छूट जाएंगे। तो सत्यम सही बोल रहे हैं कि जो चीज स्किल है या नहीं है उसको आप सही से टेस्ट करिए, और स्किल को स्किल की तरह ट्रीट करिए। और बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने स्टॉक मार्केट का लिया कि बहुत सारे रिटेल यूजर्स, मोस्टली जाना जाता है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लूज ही करते हैं, लेकिन उसके लिए हम स्टॉक मार्केट नहीं बंद कर सकते। उस यूजर के ऊपर उसको आप खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका स्किल कहाँ है। और अगर स्टॉक मार्केट एक लेजिटिमेट बिजनेस है तो सिमिलरली कोई भी चीज जो स्किल है, और मेरे ख्याल से पोकर, क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं। आप मेरे अगेंस्ट आज फैंटेसी में बेटर टीम नहीं बना पाएंगे, सत्यम भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं फैंटेसी बिजनेस से हूँ। तो मेरी कंसिस्टेंट स्किल है, मैं एक बेटर स्किल ओन करती हूँ। तो स्किल से किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइवलीहुड, जो कहते हैं कि अगर आपकी कोई लीगल स्किल है ढंग की तो आप उससे अपनी लाइवलीहुड चला पाओ। तो बस गैम्बलिंग को निपटाने के चक्कर में आप लोगों का स्किलहुड मत ले लो, कंट्री के जॉब मत ले लो, $100 बिलियन की इंडस्ट्री मत ले लो। डिजिटल कंजम्पशन ही है आगे की इंडस्ट्री। जो चाइना 15 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, आज पूरी दुनिया डिजिटल कंजम्पशन के प्रोडक्ट बना रही है, और सारी $1 ट्रिलियन कंपनीज, गूगल, फेसबुक, एप्पल, हमारे यहाँ बिगेस्ट कंपनीज डिजिटल कंजम्पशन की है। उन कंपनीज को अगर हम गला घोट देंगे ब्रॉडर स्ट्रोक के चक्कर में, तो 10 साल बाद हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो बहुत केयरफुली ये लॉ बनाना चाहिए कि व्हाट इज अ स्किल, व्हाट इज अ गैम्बलिंग।
गैमलिंग बिल्कुल बेशक आप बंद करिए, बट प्लीज केयरफुली टेस्ट करना जरूरी है। नहीं तो हम ऐसा कुछ कर देंगे कि हमें ड्रग्स बैन करने हैं तो पूरा फार्मास्यूटिकल भी बैन कर दो, क्योंकि हमें क्या मालूम कि फार्मास्यूटिकल में जब केमिकल गया तो 1 mg गया और ड्रग में 10 mg गया। नहीं, ठीक है। प्रॉपर गाइडलाइन होता है।